व्लाद ने तुर्की आक्रमण की आशंका के बीच अपने पुरुषों को युद्ध के लिए तैयार किया। यह न केवल उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है, बल्कि उसके नेतृत्व की दृढ़ता को भी उजागर करता है। इसके साथ ही उसके भाई लुसियन ने व्लाद को एक प्राचीन दानव की कहानी सुनाई, जो उसकी चिंताओं को और बढ़ा देती है। इस कहानी में अंधकार में रहने वाले शैतान की उपमा है, जो उसके मन में गहराई से समाया हुआ है। जब व्लाद को अपने बेटे को तुर्कों के हाथों में सौंपना पड़ता है, तो उसे अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का गहरा एहसास होता है। यह क्षण उसके अंदर की जंग को प्रदर्शित करता है, जिसमें उसके कर्तव्यों और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संघर्ष छिपा है। अपने बेटे को बचाने के लिए व्लाद अपने परिवार को महल में सुरक्षित रखता है। यह स्पष्ट करता है कि उसके लिए परिवार उसकी प्राथमिकता है और वह अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। व्लाद की कहानी में प्यार और बलिदान के बीच का यह संघर्ष स्पष्ट रूप से देखता है, जो उसके निर्णयों को प्रेरित करता है। यह संघर्ष उसके दिल की गहराइयों में चल रहा है, जहां वह अपने कर्तव्यों और ईमानदारी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भयानक शक्तियों के साथ व्लाद अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। वह अकेले ही सेना का सामना करता है, जो उसकी अदम्य इच्छाशक्ति और साहस का प्रतीक है। इस स्थिति में व्लाद ने अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे आने वाले हमलों से बच सकें। यह उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता को दर्शाता है और उनका कल्याण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि व्लाद अपने भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है, जो उसके परिवार के लिए एक संभावित खतरा बन सकती है। यह संघर्ष उसके चरित्र की जटिलता को उजागर करता है, जहां उसके भीतर का मानव और राक्षस एक दूसरे से टकराते हैं। व्लाद की पत्नी मारिना उसके प्रति वफादार है और वह उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। उनका संबंध इस कठिन समय में एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो दोनों के बीच की एकता को दर्शाता है। जब व्लाद अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए मरीना के खून को पीता है, तो वह एक पूर्ण वैम्पायर में बदल जाता है। यह बदलाव उसकी नई पहचान और अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अपनी पत्नी की मौत के बाद व्लाद ने अपने बेटे को बचाने का प्रण लिया। इसके लिए वह एक छोटी वैम्पायर सेना के साथ प्रतिशोध के लिए निकल पड़ता है, जो उसके भीतर की आग को प्रज्वलित करती है। लड़ाई के दौरान व्लाद ने सुल्तान को मारकर ड्रैकुला का रूप धारण किया। यह क्षण उसके नए शक्तियों की शुरुआत है, जहां वह अपने दुश्मनों के खिलाफ और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अपने पिता की वीरता की याद करते हुए व्लाद दुखी महसूस करता है कि वह उन्हें हीरो के रूप में नहीं देख सका। यह स्मृति उसके दिल में एक अदृश्य बोझ रखती है, जो उसे अपने फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। सदियों बाद व्लाद आधुनिक लंदन में एक महिला से मिलता है, जो उसकी पूर्व प्रेमिका से मिलती जुलती है। यह बीते हुए समय का एक रहस्य है, जो उसके दिल में एक पुरानी यादों की लहर को जगा देता है। इस बीच एक रहस्यमय वैम्पायर व्लाद के जीवन पर नजर रखता है और अपनी पुरानी योजनाओं को फिर से लागू करने की सोचता है। यह संकेत है कि व्लाद की कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। मोटरसाइकिल सवारों की जिज्ञासा जब उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल देती है, तो यह एक अद्भुत स्थिति बन जाती है। जब वे एक विशाल ट्रक के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें भीतर मानव शव दिखाई देते हैं, जो उनकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। यह दृश्य भयावहता का परिचायक है, जो उनके साहस का परीक्षण करता है। इसी दौरान किर्त पर एक हार्पून से हमले का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्थिति को गंभीर बना देता है। उनका दोस्त मदद के लिए तत्पर होता है, लेकिन इस असाधारण स्थिति में भाग निकलना संभव नहीं होता। यह संकट उन सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यह खौफनाक जीव अपनी अद्भुत इंद्रियों से सजग रहता है, जो उसे अपने शिकार का पता लगाने में सहायता करती है। इस जीव का शिकार करने का तरीका बेहद क्रूर और भयानक है, जो इसे और अधिक डरावना बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। कप्तान डैन, जिन्होंने 23 वर्ष पहले इस दानव का सामना किया था, अब इस केस को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। उनके अनुभव की गहराई उन्हें इस व्यक्तिगत चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह केवल एक पेशेवर मामला नहीं है, बल्कि उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा भी है। दौरे के दौरान दानव ने 3 अधिकारियों और एक कैदी की जान ले ली, जिससे सभी अधिकारी घबरा गए हैं।
यह स्थितियों का तेजी से बिगड़ना गंभीर चिंता का विषय है और सभी की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। इस प्रकार यहां पर हर कदम पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। डैन को अच्छी तरह से पता है कि दानव अपनी प्रिय ट्रक को पुनः प्राप्त करने के लिए आएगा, जिससे टॉ ट्रक चालक फ्रैंक की जान खतरे में है। यह स्थिति सभी के लिए अत्यंत तनावपूर्ण होती जा रही है और हर कोई अपने तरीके से इस स्थिति का सामना करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच बडी ने एडिसन की मदद करने का साहसिक निर्णय लिया है, जो उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने बिना अनुमति के एडिसन के लिए चारा लाने का निर्णय लिया, जिससे उनके बीच एक गहरा बंधन स्थापित होता है। यह दोस्ती की ताकत का एक प्रेरक उदाहरण है। एक खतरनाक स्थिति में बडी और एडिसन को एक रहस्यमय प्राणी का सामना करना पड़ता है। यह प्राणी उन्हें डराने और शिकार करने के इरादे से आता है, जो पूरी स्थिति को और भी भयावह बना देता है। ऐसी परिस्थितियों में न केवल उनकी हिम्मत बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी परीक्षण में रहती है। गैलन, एडिसन की मां, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अपने डर को नजरअंदाज करते हुए खतरनाक चीजों का सामना करती है। उन्होंने एक कटी हुई हाथ की खोज की, जिससे न केवल रहस्य का पता चलता है बल्कि उनकी मां की साहसिकता भी स्पष्ट होती है। यह मातृ प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। डैन को एक अजीब अनुभव होता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाते हैं। जब वह फिर से जागते हैं तो अपने आसपास की गतिविधियों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह घटना उनके लिए एक मानसिक झटका बन जाती है, जो उन्हें एक नई वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि डेविड की सटीक निशानेबाजी के बावजूद वे सभी हमलों से बचने में असफल होते हैं। यह सब कुछ अपेक्षाकृत तनावपूर्ण होता जा रहा है और उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। ऐसे समय में असफलता का डर सभी के मन में घर कर जाता है। क्रीपर के खिलाफ डैन के प्रयास अंततः असफल होते हैं और वह क्रीपर का भयंकर हमला सहन करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह घटना सभी के लिए एक बड़ा आघात बन जाती है और उनकी असहायता को और स्पष्ट करती है। हालांकि क्रीपर ने एक महिला का पीछा किया, लेकिन उसने चतुराई से अपनी जान बचाई। यह स्थिति तनाव और डर को और बढ़ा देती है, जिससे सभी की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसे क्षणों में जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बेहद नाजुक होता है। महिला की जान बचाने के लिए एक ट्रक आता है, जो उसकी किस्मत को बदलने वाला साबित होता है। यह पल न केवल रोमांचक है, बल्कि एक नई आशा भी प्रदान करता है। ऐसे कठिन समय में यह पल पुनः जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आखिरकार क्रीपर ने अपने घायल होने के बाद गुस्से में एक ट्रक चालक पर हमला किया, जिससे उसकी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन होता है। यह घटना उसकी क्रूरता का उद्घाटन करती है और सभी को यह समझने पर मजबूर करती है कि इस जीव से निपटना कितना कठिन है।